वेलकम बैक टू माय चैनल आरवीज लर्निंग पॉइंट। आज हम सीखने वाले हैं मीरा के पद के बारे में। मीरा के पद शुरू करने से पहले मैं मीरा के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहती हूँ। मीरा का जन्म जोधपुर में चौकड़ी नामक एक गांव में सन 1503 में हुआ था, ऐसा माना जाता है। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। इनकी पूरी जिंदगी दुख की छाया में बीती थी। बाल्यावस्था में इनकी माँ का देहांत हो गया। विवाह के कुछ ही साल बाद उनके पति, फिर उनके पिता और फिर एक युद्ध में उनके ससुर का देहांत हो गया। और भौतिक जिंदगी से निराश मीरा ने अपने घर परिवार को त्याग दिया और खुद को वृंदावन के गोपाल गिरधर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि ब्रज, गुजराती और राजस्थानी भाषाओं का मिश्रण पाया जा रहा है। तो हरि आप हरो जनरी भीर, यहाँ मीरा कह रही है कि हे श्री कृष्ण, आप अपने सारे भक्तों के हर प्रकार के दुख को हरने वाले मतलब दुखों को नाश करने वाले हैं। तो वो उदाहरण देते हुए कहती है कि द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। तो यहाँ उन्होंने 3 उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस तरह आपने द्रौपदी का लाज बचाने के लिए उनका जो वस्त्र है उसको बढ़ाया था, और जिस तरह भक्त प्रहलाद की जान बचाने के लिए आपने नरसिंह का अवतार लिया था, और जिस तरह ऐरावत हाथी जो सारे हाथियों का राजा है और जो इंद्रदेव का वाहन है, ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, उसी तरह दासी मीरा लाल गिरधर हर म्हारी भीर। तो जिस तरह आपने उन तीनों का जान और लाज बचाया था, उसी तरह मेरी मतलब दासी मीरा लाल गिरधर, मैं आपकी भक्त हूँ, तो मेरा भी आप जो संकट है, जो दुख है, उनका नाश करिए। तो हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। श्याम माणे चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माणे चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नितुट दर्शन पास्यूं, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भगती जागिरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। मोर मुगट पीतांबर सौ है, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावन, बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अंधीरा। तो यहाँ कवियत्री मीरा यह कहती है कि श्याम माणे चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माणे चाकर राखो जी। तो मीरा को श्री कृष्ण के नजदीक रहना है, कुछ भी करके मीरा को श्री कृष्ण के नजदीक रहना है, चाहे उसके लिए मीरा को श्री कृष्ण का नौकर ही क्यों ना रहना पड़े। तो उनके पास रहने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, उनको मतलब श्री कृष्ण का नौकर बनने के लिए भी तैयार है। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नितुट दर्शन पास्यूं। तो चाकर रहेगी कौन? मीरा श्री कृष्ण का चाकर रहकर बाग लगाएंगी, श्री कृष्ण के लिए वह बाग लगाएंगी, और नित उठ दर्शन पास्यूं, तो वह हमेशा उठकर, जो मतलब रोज सुबह जब वो उठती है तब श्री कृष्ण का दर्शन पाएगी। बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। तो वृंदावन में जो छोटे छोटे गलियां होते हैं, तो वहां घूम घूम कर वो अपने स्वामी के लीलाओं का बखान करेगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भगती जागिरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। तो जब वो श्री कृष्ण का नौकर रहेगी तब वह उनको 3 फायदे हैं कि एक, उनको रोज श्री कृष्ण मतलब उनके प्रिय जो है श्री कृष्ण, उनका दर्शन मिलेगा, और सुमरन पास्यूं खर्ची, जो उनके प्रियतम का जो वो याद उनको नहीं सताएगी, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ रहेंगी। तो ये दूसरा। और तीसरा, भाव भक्ति जागरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। तो भाव भक्ति जागरी, जो अगर वह श्री कृष्ण के पास रहेगी तो उनके भाव भक्ति का जो साम्राज्य है वो बढ़ता जाएगा। मोर मुगट पीतांबर सौ है, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। तो इन दोनों पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बखान करती है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती है। वह यह कहती है कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों का जो मुकुट है वह विराजमान है,
और श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र पहने हुए हैं और श्री कृष्ण के गले में वैजंती फूलों का माला है। वैजंती फूल मतलब जो जंगली फूल होते हैं उन फूलों का माला। वृंदावन में जो श्री कृष्ण है वो गाय चरा रहे हैं और बहुत सुमोहित मुरली बजा रहे हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावन बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी। तो श्री कृष्ण के लिए मीरा ऊंचे ऊंचे महल बनाने को तैयार है और ऊंचे ऊंचे महल बनाकर बीच बीच में वह बारी मतलब जो बाग होता है उसको रखने को तैयार है। और वो सावरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी। तो श्री कृष्ण जो है वो सावले रंग के हैं और इसीलिए जो श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए वो खुद को मतलब मीरा खुद को दुल्हन की तरह कुसुम्बी साड़ी मतलब लाल साड़ी पहनकर वह साज श्रृंगार करने को तैयार है क्योंकि उनको श्री कृष्ण का दर्शन चाहिए। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घड़ो अधीरा। तो इन दोनों पंक्तियों में मीरा कहती है कि मीरा को सुबह होने का इंतजार नहीं है और आधी रात को हे श्री कृष्ण आप मुझे दर्शन दीजिए। और कहाँ? जो जमुना नदी है उसके तट पर, जमुना जी रे तीरा, तो जमुना नदी है उसके तट पर आप मुझे दर्शन दीजिए क्योंकि मुझे सुबह होने का इंतजार नहीं है। तो श्याम भाणे चाकर राखो जी, गिरधारी लाला भाणे चाकर राखो जी, चाकर रहस्यो बाग लगास्यो नित उठ दर्शन पास्यो, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो। चाकरी में दर्शन पास्यो सुमरण पास्यो खर्ची, भाव भगती जागिरी पास्यो तीनों बाता सरसी। मोर मुगट पीतांबर सौ है गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावन बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पास्यो पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घड़ो अधीरा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आरवीज लर्निंग पॉइंट।